गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमाधर सिंह और हम वर्कशीट 56 करेंगे। इसमें आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, नात्सीवाद और हिटलर का उदय। किस किस तरीके से जो हिटलर हैं वो राइज होते हैं। हमने पिछली जो वर्कशीट थी उसमें हमने अपना चैप्टर 2 पढ़ा था, जिसमें हमने रूसी क्रांति और सोशलिज्म के बारे में पढ़ा था और उसी में हमने पढ़ा था कि वर्ल्ड वॉर 1 विश्व युद्ध होता है, जिसमें रशिया भी पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, और जिसकी वजह से, ठीक है, फरवरी रिवॉल्यूशन वहां पर होता है। तो यहाँ पे अभी 1918 तक जो है युद्ध खत्म हो चुका होता है। तो इसके बाद किस तरीके से जो हिटलर हैं वो राइज होते हैं और वो क्या-क्या अप्लाई करते हैं, किस तरीके से उनके देश में वो फेमस होते हैं, सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को आज हम अनअकैडमी में भी कवर करेंगे। आज इसका फर्स्ट लेक्चर होगा वहां पे, तो उसको भी आप अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपकी छुट्टियां हो जाएंगी विंटर ब्रेक्स में, तो आपकी बाद में वर्कशीट आएंगी, ठीक है ना, मतलब छुट्टियों के बाद वर्कशीट आएंगी। तो हम पहले ही इस चैप्टर को कवर कर लेंगे अनअकैडमी में, सो दैट कि आप अपनी वर्कशीट को अच्छे से समझ सकें और क्वेश्चंस को खुद लिख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, जो पहला विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध था 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। तो ये डेटा आप याद रखेंगे, ठीक है। तो मित्र शक्तियां दो ग्रुप थे इसमें, दो मुख्य देश। एक तो था फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, ठीक है। दूसरी तरफ था जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की। हुआ क्या था, वैसे तो मैंने आप लोगों को ये कवर करवा दिया था, जो वर्ल्ड वॉर 1 था, ठीक है। ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो इस चीज का इश्यू बना के इन्होंने जो सर्बिया है उसके खिलाफ, ठीक है, वॉर डिक्लेयर कर दिया। तो सर्बिया के फेवर में आ जाते हैं रशिया और ऑस्ट्रिया के फेवर में होते हैं जर्मनी। फिर बाकी धीरे धीरे और देश भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसका भी एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको पूरा वर्ल्ड वॉर 1 मैं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये दोनों देश जो है, इसमें क्या होता है कि कुछ टाइम बाद क्या है, अमेरिका भी जो है मित्र देशों के साथ आ जाते हैं। तो फिर जो है जर्मनी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया जाता है और फिर जर्मनी हार जाता है। तो सारे युद्ध की जो भी बर्बादी हुई होती है वो पूरी जर्मनी पर ही थोप देते हैं। हालांकि सारे सब लोग युद्ध लड़ रहे होते हैं, लेकिन जो भी पेनल्टी है सब कुछ उसी पे लगता है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक नई व्यवस्था, एक लोकतांत्रिक संविधान यहाँ पे लागू किया जाता है, ठीक है। जो वाइमर के जो मोनार्क होते हैं, जो सम्राट होते हैं, उसको पद त्याग के बाद वाइमर एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई जाती है, जिसमें लोकतंत्र संविधान हो जाता है। सभी को वोटिंग का सार्वभौमिक मताधिकार मिलता है। जो जर्मन संसद बनती है उसका नाम रखा जाता है राइक्सटाग, ठीक है। एंड एक संधि होती है जून 1919 में, वर्साई की संधि। इस वर्साई की संधि में इतनी ह्यूमिलेटिंग टर्म थोपी जाती हैं जर्मन पे कि उनका आधा हिस्सा तो ले ही लेते हैं। जर्मनी को अपने जो सारे उपनिवेश थे, यानी कि जैसे ब्रिटेन के अंडर इंडिया आता था उस टाइम पे, तो ऐसे ही जर्मनी के भी अलग अलग जगहों पर क्या थे, कॉलोनीज थी, उपनिवेश थे। तो तकरीबन 10% आबादी, 13% जो जमीन का भूभाग था, 75% जो उनके लोहे के भंडार थे, 26% कोयले के भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया में बांट दिए जाते हैं। जर्मन की सेना को भी मित्र देशों ने भंग कर दिया होता है, क्योंकि क्या मतलब भंग इसलिए कर देते हैं ताकि जर्मनी दोबारा से ऐसा कोई वार जैसा काम ना कर सके। फिर युद्ध का अपराध बोध भी, मतलब सारी जिम्मेदारी, सारी युद्ध के लिए जर्मनी को अपराधी ठहराया जाता है। उस पे 6 अरब पौंड का जुर्माना लगाया जाता है। खनिज संसाधन वाला जो राइनलैंड था है उस पे भी मित्र देशों का कब्जा हो जाता है। तो यहाँ पे एक देश के पूरे ही जो भी अच्छे रिसोर्सेस थे उन पे जो है बाकी जो मित्र शक्तियां होती है वो कब्जा कर लेती हैं। तो इस चीज के बाद जो जर्मनी के लोग थे वो चाह रहे थे कि कोई एक ऐसा हीरो आ जाए जो हमारे जो ह्यूमिलेटिंग हमारे साथ बिहेवियर हो रहा है इसको दूर करके इस चीज का बदला ले। तो यहाँ से फिर राइज होता है हिटलर का। ये हम अगली वर्कशीट में पढ़ेंगे। अगली वर्कशीट आई होप सो कि आपकी 15 तारीख के बाद आएगी, क्योंकि 16 को आएगी। तो उससे पहले हम ये चैप्टर अनअकैडमी पे कवर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। अच्छा बच्चों देखो क्या है कि एक बार बता देती हूँ आप लोगों को क्लास कैसे ज्वाइन करनी है, जिन बच्चों को नहीं पता। वैसे तो आप डेली ही अटेंड ही कर रहे हो। स्पेशल क्लास जो है टाइमिंग मैंने रखा है 8 बजे, रात 8 बजे का, ठीक है। कल भी क्लास होगी 1 जनवरी को, ठीक है। नाजिज्म एंड हिटलर वाले पार्ट को हम पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे किस तरीके से चीजें हुई थी, किस तरीके से विश्व युद्ध में मतलब हुआ और फिर ये हारे, ठीक है। ये सब डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का। आपको क्या करना है, जो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक है, एक कॉम्बैट का जो आपको संडे को देना होता है और एक है आपका किसका, स्पेशल क्लास का। तो स्पेशल क्लास वाले लिंक को क्लिक करना, लॉगिन करना। वैसे आप ऑलरेडी लॉगिन हो गए,
अगर लॉगिन नहीं हो तो पूर्णिमा 10 कोड लगाना और नोटिफाई मी पे प्रेस कर देना। नोटिफाई मी पे प्रेस करने से आपको क्लास, जैसे ही क्लास शुरू होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है बच्चा। एंड एक दूसरी चीज, आप लोग जो है कॉम्बैट जरूर देंगे। संडे को फ्री क्विज होता है, ठीक है, उससे आपके जो एनसीईआरटी में से ही क्वेश्चन आते हैं। अगर आप जीत जाओगे तो अनअकैडमी का जो स्कॉलरशिप है वो आप फ्री में पा सकते हैं। अब टॉप 25 रैंकर्स में आते हैं तो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। एंड इस कॉम्बैट का जो टाइमिंग है वो है 11 बजे, ठीक है। 9th और 10th क्लास के लिए 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 45 मिनट में करने होंगे। हर संडे को होता है। एंड एक और चीज, जो बच्चे आइकॉनिक या प्लस सब्सक्रिप्शन खरीदने में इंटरेस्टेड है उनके लिए बढ़िया ऑफर चल रहा है। 4 महीने का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा मिल रहा है 12 महीने के सब्सक्रिप्शन खरीदने पे। ओके बच्चों। एंड अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर्स पर। क्वेश्चन आंसर आसान से। प्रथम विश्व युद्ध में कौन कौन से मुख्य देश शामिल थे? 2 पार्टियां शामिल थे, 2 समूह शामिल थे। मित्र शक्तियां जिसमें रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आता है और बाद में अमेरिका भी ज्वाइन हो जाता है। केंद्र शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जर्मन संसद को किस नाम से जाना जाता है? राइक स्टाग से। जर्मन में राजशाही के अंत से भी लोग खुश क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जून 1919 में वर्साय की संधि के माध्यम से विजयी बलों द्वारा जर्मनी पर कठोर शर्तों को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाता है। जर्मन ने अपने उपनिवेश खो दिए थे, अपने बहुत सारे भंडार खो दिए थे। मित्र देशों ने उनकी सेना का, यहाँ पे विसैन्यकरण भी कह सकते हो और सेना को भंग करना भी लिख सकते हो, सेना को भंग कर दिया था, ये भी लिख सकते हो। ठीक है। एंड व्हाट एल्स, ये युद्ध जो था, अपराध, युद्ध में एक अपराध बोध अनुच्छेद था जिसके तहत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है जर्मन के सौंप दी जाती है कि भाई आप लोग, आपने युद्ध शुरू किया तो हमें जो नुकसान हुआ है उसके बदले आपको 6 बिलियन पाउंड राशि हमें देनी होगी। मतलब जर्मनी के लिए कोई इन्होंने रास्ता नहीं छोड़ा था, बहुत ही बुरी तरीके से ध्वस्त कर दिया था। 1920 के, फिर देखो जब वर्ल्ड वार सेकंड होगा ना तो देखते हैं कि इस तरीके से फिर से जर्मनी जो है एक बार उभर कर आता है। 1920 के दशक में मित्र देशों की सेनाओं ने संसाधन संपन्न राइनलैंड पर भी कब्जा कर लिया था। तो ये होता है। आई थिंक सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड हैप्पी न्यू ईयर बच्चों, अच्छे से अपना नया साल मनाना। ठीक है। बाकी तो हम अनअकैडमी पे तो मिलते ही रहेंगे। अभी अनअकैडमी में 1 से 4 क्लास होगी आपकी, यानी कि 1 जनवरी से 4 जनवरी तक क्लास रहेगी 8 बजे डेली वहाँ पे। ठीक है। एंड फिर 5 से 12 तक मैं यहाँ होंगी नहीं, छुट्टियों पे जा रही हूँ मैं कैंप में। ठीक है। फिर मिलेंगे हम 13 तारीख को। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।